नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। बांकीपुर का फाइनल रिजल्ट आ गया है और प्रशांत किशोर बांकीपुर का चुनाव जीत गए हैं। करीब 30 साल से ज्यादा वक्त तक जिस विधानसभा सीट पर नितिन नवीन और उनके पिता नवीन सिन्हा का दबदबा था, जिस सीट पर ये कहा जाता था, ये मान के चला जाता था कि बीजेपी से कोई भी खड़ा हो जाए वो चुनाव जीत जाएगा, उस सीट पर प्रशांत किशोर ने बीजेपी के इस भ्रम को तोड़ दिया है और आज बीजेपी के सबसे अभेद किले में जो है एक तरीके से कहें को धराशायी कर दिया है। प्रशांत किशोर ने सिंधमारी कर दी है। पटना के बिल्कुल बीचों बीच वाली सीट पर, जिसको बिल्कुल शहरी सीट कहते हैं, उस सीट पर पहली बार जो है 30 सालों में जो है गैर बीजेपी विधायक ने चुनाव जीता है और प्रशांत किशोर पहली बार चुनाव लड़ रहे थे। बांकीपुर चुनाव अकेले चुनाव कैंपेन संभाला और चुनाव जीतकर क्या कहें, ये फाइनल रिजल्ट हम आपको दिखा रहे हैं। कुल 31 राउंड की गिनती हुई। सुबह 8 बजे से रुझान आना शुरू हुए। न्यूज फॉर नेशन पर आपने लगभग तमाम राउंड्स के जो के अपडेट हैं वो देखा और पहले राउंड से प्रशांत किशोर जिस तरीके से आगे चले, उसके बाद प्रशांत किशोर हर राउंड में आगे ही बने रहे। 15,000 भी वोट नहीं ला पाई रेखा कुमारी, जो कि पिछली बार नंबर 2 की हैसियत पर आई थी। कह सकते हैं आप कि रेखा कुमारी का जो वोट बैंक था वो प्रशांत किशोर की तरफ गया और बीजेपी की से जो नाराजगी थी वो वोट बैंक उनकी तरफ गया और प्रशांत किशोर ये चुनाव जीत गए हैं। प्रशांत किशोर ने इस पूरे चुनाव में जब 34% के आसपास की जो कुल पोलिंग हुई थी उसमें 63,203 मत प्राप्त किए हैं। कुल जो जीत का अंतर है वो 18,953 वोटों का है। नीरज सिन्हा नंबर 2 पर आए, यानी कि जो नंबर 1 की पार्टी थी बीजेपी वो नंबर 2 पर आ गई और नीरज सिन्हा 44,250 वोट बस प्राप्त कर पाए और उनकी हार हो गई है। नंबर 3 पर रेखा कुमारी हैं, 14,085 वोट महज ला पाई और नंबर 3 पर हैं। उसके साथ साथ अगर देखें नंबर 4 पर तो ये मनोरंजन कुमार श्रीवास्तव हैं, ये प्रगतिशील जनता पार्टी के प्रत्याशी थे और इन्होंने 950 जो वोट है वो प्राप्त किए हैं। तनवीर आलम RLJP, ये पशुपति पारस की पार्टी है, चिराग पासवान के चाचा की, उनके प्रत्याशी ने जो हैं वो 847 वोट लेकर के आ पाए और प्रदीप कुमार, माफ कीजिएगा, भारतीय आम आवाम पार्टी के हैं, ये 763 वोट लाने में कामयाब हुए। इसके साथ साथ कुछ और भी लोग हैं, तमाम लोग हैं, निर्दलीय हैं, अलग अलग पार्टियों के लोग हैं, उनको भी 369 से लेकर के जो है सबसे अगर नीचे आए तो कुल जो मत प्राप्त हुआ है वो कुल अगर देखें तो यहाँ पर सबसे जो है कम आया है कि एक इंडिपेंडेंट प्रत्याशी है, उनको 68 वोट आए हैं और नोटा पर 641 वोट आए हैं, यानी कि नोटा पर भी बटन दबा है बांकीपुर में। ऐसे वक्त में जब प्रशांत किशोर की लहर जो है वो दिखाई दी और इसके बाद जो है ये पूरी जो फाइनल रिजल्ट है वो आ गया है यहाँ पर। देखिए, और यहाँ पर क्योंकि पहले 31 राउंड की गिनती थी, पता नहीं अब ये क्यों अब इसको 32 राउंड कर दिया गया है यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से। संभवतः ये जो पोस्टल बैलेट है उसकी गिनती यहाँ पर जो है उसको काउंट करने के लिए एड ऑन किया गया है, लेकिन प्रशांत किशोर जो है उनका फाइनल रिजल्ट EVM की गिनती के बाद का आ गया है। 18,953 वोटों से प्रशांत किशोर चुनाव जीत गए हैं। प्रशांत किशोर को कुल 63,203 वोट आए। आप लगभग कह सकते हैं कि लगभग 50% वोट जो हैं वो प्रशांत, लगभग मैं कह रहा हूं क्योंकि लगभग 1,30,000 के आसपास में वोट अगर हुआ है तो 63,000 के आसपास में उनका जो है वो आया है। और यहाँ पे एक बार इस टैली को भी आपको दिखा देते हैं। देखिए, ये जो टैली है प्रशांत किशोर, देखिए कुल EVM वोट जो हैं, अब वो क्या क्या हुआ वो बता देते हैं आपको। देखिए, प्रशांत किशोर हैं नंबर 1 पर, 63,169 वोट आए हैं। 34 पोस्टल बैलेट के वोट उनको प्राप्त हुए। बीजेपी से यहाँ भी प्रशांत किशोर पोस्टल जो वोट थे, बैलेट का जो वोट था उसमें भी चुनाव जीत गए हैं। प्रशांत किशोर को मैंने कहा ना कि करीब करीब 50% वोट उनको आए हैं, तो कुल जो वोटिंग हुई उसमें 49.19% वोट, यानी कि लगभग 50% वोट मैंने पहले भी कहा था कि प्रशांत किशोर को आए हैं। और नीरज सिन्हा को 34.44% वोट आए हैं, यानी कि नीरज सिन्हा जो है करीब करीब 15% वोट जो हैं उनको कम प्राप्त हुए प्रशांत किशोर से जीत में। और रेखा जो कुमारी हैं उनको 10.96% वोट को लाया, 14,085। और पोस्टल बैलेट पे अगर बात करें तो 10 वोट आया, यानी कि पोस्टल बैलेट और किसी को प्राप्त हुआ नहीं है। यहाँ पर एक
एक पोस्टल बैलेट यहाँ प्राप्त हुआ है, एक नीचे में एक प्राप्त हुआ है, मतलब कुल 3 पोस्टल बैलेट अन्य लोगों के खाते में गया है। जबकि अगर देखें ओवरऑल तो यहाँ पर पोस्टल बैलेट में प्रशांत किशोर जी चुनाव जीते, ईवीएम के वोटों में भी जीते। लगभग जो कुल, जैसे मैंने कहा कि जो कुल वोटिंग हुई उसके हिसाब से जो है ये 50% के करीब करीब है 49.19% जो है उतना मत जो है उनको प्राप्त हुआ। अब देखिए ये राउंड वाइज है, तो इस शुरुआत से अगर मैं इसे दिखाते चलूँ तो लगभग हर राउंड में प्रशांत किशोर नंबर 1 थे, जैसा मैंने पहले कहा। लेकिन देखिए अंतिम के यहाँ पे कुछ राउंड से मैं वो दिखाता हूँ आपको, जहाँ पर बीजेपी ने कमबैक करने की कोशिश तो की लेकिन बहुत कुछ कर नहीं पाई वहाँ पे। देखिए यहाँ पर जैसे कि मैं अगर 31वें को दिखाऊं आपको, तो 31वें राउंड में ऐसे हुआ कि नीरज कुमार को बहुत कम वोट मिले। प्रशांत किशोर ने यहाँ पे बहुत कमाल किया और उनको जो है उनसे थोड़ा ज़्यादा 3 वोट ज़्यादा आया है। लेकिन इस वाले 30वें राउंड पे जाते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि नीरज सिन्हा जो है उनको 1892 वोट आए, जबकि यहाँ पर प्रशांत किशोर को 1800 जो है 79 वोट आया। तो यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा बीजेपी को आया। 29वें राउंड में थोड़ी सी टैली जो थी वो अलग थी, यहाँ पे 2284 वोट आए उनको और प्रशांत किशोर को 1828 वोट आए यहाँ पर। तो इस तरीके से 2-3 राउंड्स में बहुत नॉमिनल आप कह सकते हैं कि नॉमिनल तरीके से जो है नीरज सिन्हा ने बढ़त बनाई, मतलब राउंड वाइज। लेकिन ओवरऑल देखें तो ओवरऑल प्रशांत किशोर की लीड बरकरार थी। पहले राउंड से ही शुरुआत बोरिंग रोड के इलाके से हुई, आनंदपुरी के इलाके से हुई। वो पूरा इलाका भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और कायस्थ जो शहरी आबादी है, बिल्कुल शहर है, तो उस आबादी के हिसाब से वहाँ से ही लीड होना शुरू हुआ। और क्योंकि हमने अपने वीडियो में पहले भी बताया था आपको कि बीजेपी को एज है, वो दिख रहा था कि बीजेपी को एज है, लेकिन बीजेपी चुनाव हार गई। लेकिन बड़ी बात यह है कि हर बूथ पर प्रशांत किशोर को वोट पड़ा और जो बीजेपी का हार्डकोर वोटर था या तो घर से बाहर नहीं निकला, और या अगर वो घर से बाहर निकला तो उसने जो है बीजेपी के खिलाफ वोट डाले। और रेखा गुप्ता जो है, जो कि आरजेडी की प्रत्याशी थी, उन्होंने एक तरीके से कहें कि हथियार डाल दिए पूरे चुनाव में। मैंने जब चुनाव वोटिंग खत्म हुई थी तो मैंने उस दिन के विश्लेषण में भी ये बात कही थी कि उनके जो पोलिंग एजेंट्स थे आरजेडी के, वो किसी भी बूथ पर 12 बजे के बाद नज़र नहीं आए। प्रशांत किशोर और बीजेपी के लोग थे, कई जगहों पे कई जगहों पे झगड़ा हुआ इन दोनों के बीच में। और आखिरकार जब बांकीपुर ने अपना फैसला सुनाया है तो ईवीएम का रोना कोई नहीं रोएगा। और ये बात तय हो गई है कि जनता ही मालिक है लोकतंत्र के अंदर में। जनता अगर ठान ले तो किसी को उसे गढ़ में भी जो है इतनी बुरी तरीके से हराया जा सकता है। प्रशांत किशोर ने प्रचंड जीत हासिल की है। कुल 18,953 वोटों से जो है करीब करीब आप कह लीजिए कि 19,000 वोटों से प्रशांत किशोर ने चुनाव जीत लिया है। फिलहाल इतना ही। बिग 3 न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।